अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आप ये क्वेश्चन नंबर 2 साथ देख रहे हैं, इसका ग्राफ तो मैं नहीं बनाने लगा, आपको इधर इनके बुक से आप देख लें, इसका ग्राफ जो है साथ साथ देखते रहें। और मैं अब देखें इसका जो पार्ट 1 है, इसमें आपके पास ये जो ग्राफ है, इसमें देखें एक एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है। एक हमारे पास इसमें एच की वैल्यू क्या है, एच की इसमें हमारे पास एक वैल्यू -2 है, ठीक है। और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 1। एक -2 पर टच कर रहा है ना, और एक 2 पर टच कर रहा है, 1 पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। और ये एच की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इसका जो जनरल फार्मूला है वो अब ये चूँकि एक्स एक्सिस पर यानी कि एक पॉइंट पर नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट है ना, इसका मतलब है कि एच और के डिफरेंट है। अब हम जनरल फार्मूला लिख देते हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, ए इंटू एक्स माइनस एच और वाई एक्स माइनस के, एक्स ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स माइनस के। अब वैल्यूज पुट करें एच और के की। एक्स हमारे पास वैसे ही रहेगा, एच हमारे पास है -2 और के हमारे पास है 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस 2 और एक्स -1, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिन्होंने दिया हुआ है, वो पॉइंट है -3/2 और -7/4। इसका मतलब है कि जब x आप 3/2 पुट करेंगे तो y -7/4 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, x की जगह 3/2 पुट करेंगे हम। x की जगह क्या पुट कर दिया, 3/2। जब x की जगह 3/2 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आएगा, y का आंसर हमारे पास -7/4 आना है ना, ठीक है। ये उन्होंने गिवन है, हमें पॉइंट जो है वो दिया हुआ है कि जब 3/2 पुट करेंगे तो y का आंसर -7/4 आना है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ से a निकालेगा, और a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इसको चलें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -7/4 इक्वल a। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 + 2 2 = 4, और इधर से 2 एलसीएम आ गया, 3 - 2 1 = 2 हो गया। -7/4 इक्वल a इंटू 7/2 और 1/2, ठीक है। -7/4 इक्वल a इंटू 7 1 = 7 और 2 2 = 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -7/4। अब ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा a। ये 7 7 से कट हो गया, 4 4 से कट हो गया, a का आंसर हमारे पास -1 आ गया, ठीक है। ये पुट इन 1 कर दें, हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा जिसका ग्राफ उन्होंने हमें बनाकर दिखाया हुआ था, ठीक है। -1 x + 2 और x -1, ठीक है। इस एक जगह -1 पुट कर दिया, हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब ये देखें, एक आंसर हमारे पास नेगेटिव आया है ना, और ग्राफ भी डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ए की वैल्यू है वो हमारी सही आई है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में उन्होंने जो ग्राफ बनाया हुआ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब है कि एच और के दोनों सेम है, इक्वल हैं, ठीक है। तो एच हमारे पास इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास 2 होगा। अब इसकी जनरल फॉर्म कौन सी है, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास है y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म है जब दोनों इक्वल होंगे, a एक्स माइनस 2 होल स्केयर, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, और a की वैल्यू जो उन्होंने हमें पॉइंट दिया हुआ है हम वहाँ से निकालेंगे। उन्होंने हमें पॉइंट जो दिया हुआ है वो 1 1 है, 1 1 में उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है। अब हम x की जगह जब 1 पुट करेंगे तो y की जगह y का आंसर 1 आएगा, ठीक है। a 1 और -2 वैसे ही। अब ये x मैंने 1 पुट कर दिया तो y का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इक्वल a इंटू ये 1 -2 माइनस का 1 हो गया, 1 इक्वल a। अब ये माइनस का स्केयर प्लस हो गया, और 1 का स्केयर 1 ही होता है, ठीक है। a को जब 1 से मल्टीप्लाई करा ले तो वो a ही आ जाएगा वापस। अब ये देखिए a की वैल्यू जो वो पॉजिटिव आई है ना, तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड होगा, और हमारी जो उन्होंने डायग्राम बनाई वो भी उसमें भी अपवर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल a की जगह 1। अब 1 आपको पता है कि हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो ये हमारे पास इसका
आंसर आ गया। ठीक है, इसका ग्राफ उन्होंने हमें बनाकर दिखाया होता। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ whose x intercepts are x equal -1 and x equal -2 and which passes through the point, उन्होंने हमें पॉइंट गिवन है -3 और 2। ठीक है, अब हमारे पास h की वैल्यू क्या है, h हमारे पास है -1 और k हमारे पास है -2। ठीक है, और पॉइंट जो हमें गिवन है वो हमें है -3 और 2। अब हमने इक्वेशन बनानी है और उन्होंने हमें यानी कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया ना, उस वैसे तो उधर तो उन्होंने हमें ग्राफ दिया हुआ था, वहाँ से हमने खुद पॉइंट्स निकाले थे। इधर उन्होंने हमें पॉइंट्स खुद दे दिए हैं और अब हम सिर्फ इसकी इक्वेशन ही निकालेंगे। ठीक है, अब इसके जनरल फॉर्म लिखने को अगर दोनों डिफरेंट है तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ये होगी a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लें इधर, y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू -2 है, -1 है और k की वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक है, a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, x की जगह -3 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे और वहाँ से हम a निकालेंगे, वापस इधर पुट कर लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेते हैं हम, y 2 है और x हमारे पास -3 है। ठीक है, हमने दोनों की जगह वैल्यूज पुट कर दी जो हमें गिवन थी। 2 इक्वल है a, अब ये -3 प्लस 1 -2 हो गया और -3 प्लस 2 -1 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस प्लस 2 1 2 हो गया, इसका आंसर 2 आ गया। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2/2 इक्वल a। तो a का आंसर क्या आ गया, a का आंसर हमारे पास 1 आ गया, ये इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास a का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब a का आंसर आ गया हमारे पास, पुट इन 1 कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर लें, हमारे पास y इक्वल आ जाएगा, a की जगह 1 पुट करना है, 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, और अब ये 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टच एक्स एक्सिस एट x इक्वल -1। अब हमें एक ही पॉइंट गिवन है। ठीक है, उसको हम h कह लेते हैं। अब जब एक पॉइंट गिवन होगा तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका h और k सेम है। ठीक है, एंड कट्स y एक्सिस एट y इक्वल -2। अब ये y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, y एक्सिस को कट करेगा और जहाँ y एक्सिस को ये कट करेगा वहाँ x की वैल्यू क्या होगी, वहाँ x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है, और y हमारे पास -2 है, ये गिवन है, y -2 गिवन है और उन्होंने बताया हुआ है y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस को कट करेगा तो x वहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने खुद लिखा है। अब इसकी जनरल फॉर्म कौन सी होगी, y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर। ठीक है, अब h की जगह y की इसकी वैल्यू पुट कर लें। अब ये मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ये माइनस और ये माइनस जो है वो बाद में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, आपने इधर पहले वैल्यू पुट करनी फिर माइनस प्लस करना है। ठीक है, अब x की जगह 0 होगा और y की जगह -2 होगा। ठीक है, 0 + 1 इसका स्केयर है, -2 इक्वल a इंटू 1 हो जाएगा, 1 का स्केयर, -2 इक्वल a आ गया। अब a का आंसर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या लेते हैं, इसमें इधर पुट कर लेते हैं a की वैल्यू, पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दें, -2। वैसे आप इसका अंदाज़ा लगाएं ना तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना a की वैल्यू, तो पैराबोला जो है वो ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें जो h की वैल्यू है वो हमें गिवन है -1 और k हमारे पास है 1। ठीक है, और पॉइंट हमें क्या गिवन है, 0 -2। ठीक है, वैसे ये पिछले की तरह है, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, -2 पर। चलें, अब इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। अब चूँकि ये अलग अलग है तो इसलिए इसकी जनरल फॉर्म x माइनस एच और x माइनस के होगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट जो माइनस है वो प्लस कर लूँगा। ठीक है, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, x प्लस एच, ओ एच नहीं बाहर निकला था इधर, ए एक्स प्लस 1, वैसे एक लाइन ज़ाया हो ही गई, यानी कि इधर लिख लेते तो चले, खैर x -1। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहना है और क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यू पुट करनी है किसकी, a की, और वो कहाँ से निकलेगी, वो इस पॉइंट से निकलेगी। ठीक है, x की जगह हमने 0 पुट करना और y की जगह -2। ठीक है, 0 + 1 इंटू 0 -1
-2 इक्वल ए इंटू 1 इसका आंसर आ गया, इसका आंसर माइनस का 1 आ गया। -2 इक्वल माइनस ए, ये माइनस माइनस से कट हो गया, ए का आंसर हमारे पास 2 हो गया। तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। ठीक है, इनके इस तरह आप रिवाइज करते रहेंगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि बार बार चीज़ जो है वो याद करने से आपको जो पुरानी आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको बार बार याद आएगा, तो फिर आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब पैराबोला ये ओपन अपवर्ड होगा। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास। अब हम एक्सरसाइज 1.1 तो ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। खुदा हाफिज़।